अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कल रिटायर हो जाएंगे। तारीख़ में पहले आर्मी चीफ होंगे कमर बाजवा जिनको अवाम इस तरह से रुखसत कर रही है, जिसका गिला आपको इनके बयानात से भी हो जाएगा कि वो खुश नहीं हैं कि वो इस तरह से रुखसत हो रहे हैं। इसलिए एक दफ़ा फिर से इनको फ़ैसला करना पड़ा है कि वो एक इंटरव्यू देकर सबको बताएं कि उन्होंने इन 6 सालों में क्या किया है, क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं। इस इंटरव्यू का अहवाल आपके सामने रखते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इमरान खान के एक फ़ैसले से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों ही नाराज़ हो गए हैं। अब देखें, आर्मी चीफ ने अपना आखिरी खिताब कर लिया है। अब इस आखिरी खिताब पर भी बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सारी तकरीर सियासी की और अब वो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर तो हमारी फ़ौज सियासत से दूर हो चुकी है तो ये इदारे ख़त्म करने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल विंग, फिर ISPR, क्योंकि फ़ौज अलग से एक इदारा नहीं जिसको अपना तर्जुमान चाहिए हो, बल्कि हुकूमत के अंडर ही ये इदारा होता है, इसलिए हुकूमत को ही तर्जुमान होना चाहिए इस इदारे का। अब आर्मी चीफ ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो कहा गया कि जनरल बाजवा की प्रोएक्टिव मिलिट्री डिप्लोमेसी मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनली भी बहुत अहम थी। फिर उन्होंने पॉइंट रेज़ किया कि हमने आर्मी को उनके रोल के अंदर किया, जो उनको आइन के मुताबिक टास्क मिलता है वही किया, और फ़ौज को पॉलिटिकल बना दिया, यानी कि फ़ौज को सियासत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। फिर के आर्मी चीफ कमर बाजवा के दौराए इक़्तिदार में पाकिस्तान के ताल्लुकात अरब दुनिया से बहुत अच्छे हुए और उन्हीं के दौर में पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत मजबूत किया गया और एक मॉडर्न फोर्स बनाया गया। फिर उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पाकिस्तानी यूथ को ऐसे प्रोपेगेंडे पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि कमर बाजवा ने अरब TV पर बैठकर ये कहा कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक प्रोपेगेंडे का शिकार हुई पड़ी है, जिससे जानबूझकर कौम और इदारे के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है। आर्मी चीफ ने अब ये तो नहीं कहा, लेकिन उनके इस बयान के पीछे तो मकसद यही था। अब आर्मी चीफ ने यहाँ वाज़िया किया है कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं, जिससे उन्होंने ये तासुर भी दिया कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के पीछे उनका हाथ नहीं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल हो गए हैं। और फरवरी से पहले का नाम इसलिए आर्मी चीफ लेते हैं क्योंकि अप्रैल में इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा गया था, तो इससे 2 माह कबल आर्मी चीफ कहते हैं कि सियासत से हम अलग हो गए थे। तो ये भी बहुत से सवालात खड़े करता है कि क्या इसलिए फरवरी का नाम लिया जाता है कि क्योंकि इमरान खान को जब इक़्तिदार से हटाया गया तो वो तो पॉलिटिकल हो गए थे, ना हमने इमरान खान को बचाया इस अदम एतमाद से, और ना हमने PDM की मदद की इसमें कि वो इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दें। लेकिन कहते हैं ना कि एक्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इन 7-8 माह में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ इदारे के एक्ट से कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं, सियासत से दूर हो गए हैं। इन 7-8 माह में ऐसा लगा कि इदारा सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। अब दूसरी जानिब दोस्तों, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान है इमरान खान के फ़ैसले से कि अगर अब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी तो फिर मुल्क इलेक्शन की तरफ ही जाएगा और रजीम चेंज ऑपरेशन फिर से रिवर्स होगा। अब कल मुल्क में एक नई एस्टेब्लिशमेंट की क़ियादत आएगी जो मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहती है ये फ़ैसला करेगी। अब आप देखें कि इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें, इस्तीफ़े दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। फिर नून लीग कह रही है कि हम अदालत में जाएंगे और असम्बलियाँ बहाल करवा लेंगे। यानी आप देखें कि किस तरह खौफ में आ गए हैं ये कि इमरान खान कहीं असम्बलियाँ ही ना तोड़ दे। और इस तरह इमरान खान ने बहुत बड़ा पत्ता खेला है, जिससे PDM की सांस रुकी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को वापस लाना है, और नवाज शरीफ अगर वापस ना आए तो इनकी डील अधूरी रह जाएगी। और अब वो लंदन वापस जा नहीं सकते। अगर लंदन वापस जाएंगे तो वहाँ उनके ख़िलाफ़ केस होगा, इसलिए या तो वो पाकिस्तान आएंगे या फिर अमेरिका और अरब ममालिक जाएंगे। अब दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने भी बाकी जमातों को ख़बरदार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा
کہ پنجاب میں عدم اعتماد آ بھی جائے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم اس تحریک کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ نجی چینل کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ یہ حکومت الیکشن سے فرار چاہتی ہے، یہ تو جوتے اٹھا کر الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ الیکشن تک نہیں جائیں گے، تاہم ہم انہیں گھسیٹ کر انتخابات تک لے کر جائیں گے۔ ہمارے استعفوں سے 64% نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ اگر عام انتخابات نہیں ہوتے تو ان 64% نشستوں پر ضمنی الیکشن کروانے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں اگر ان کے پاس 186 ارکان ہوتے تو آج یہ حکومت میں ہوتے۔